फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एलएसी पर आपस में क्यों भिड़े भारतीय सैनिक, वजह आपके होश उड़ा देगी। आपस में मींस एक इंडियन सोल्जर दूसरे इंडियन सोल्जर के साथ, पता नहीं यही लग रहा है, पर यकीन तो नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि भिड़े होंगे या तो दूसरे ओपोनेंट के साथ, या पता नहीं। अब ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस हो रही होगी। सच में क्या ये तस्वीरें जो आपने देखी वो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा से आई हैं। ये भारतीय सैनिक हैं जो एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक सैनिक बहुत ही आक्रामक तरीके से दूसरे सैनिक को धक्का दे रहा है और जमीन पर गिराकर उस पर हावी हो रहा है। आप ये तस्वीरें देखकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आपको बता दें, ये है भारतीय सेना का प्लान 190। ये एक बेहद ही खास ड्रिल है जिसे भारतीय सैनिकों के लिए तैयार किया गया है। जिस ऊंचाई पर जवान ये ड्रिल कर रहे हैं, वहां आम आदमी का 10 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल है। लेकिन आज इन सैनिकों के जोश को देख भारत का सीना चौड़ा होता है और दुश्मन चीन की हालत खराब। इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा हैरान भी होंगे कि अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद भारतीय सैनिक इस तरह की एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। बाकी जैसे वो हुआ था ना, तो एक ऐसी चीजों से दरअसल इसकी भी एक खास वजह है। ये लड़ाई भारतीय सैनिकों की एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। इस एक्सरसाइज के जरिए भारतीय सैनिक बिना हथियारों के लड़ी जाने वाली लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं। इन सैनिकों को एक खास किस्म का सूट भी दिया जाता है। सूट का डिजाइन ऐसा होता है कि जवान पेड़ पत्तों और घास में आसानी से छिप सके। इस ड्रिल में भारतीय सैनिक भारी भरकम टायर उठाने और फेंकने की ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग में लकड़ी को काटने और हथौड़े से वार करने की भी प्रैक्टिस होती है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तय प्रोटोकॉल और समझौते के तहत एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ से सैनिकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि तनाव ना बढ़े। ये समझौता 29 नवंबर 1996 को हुआ था। इस समझौते में यह भी बताया गया है कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि दोनों तरफ से फायरिंग की नौबत आ जाए। इसलिए एलएसी पर जब भी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों का आमना सामना होता है और तनाव बढ़ता है तो धक्का मुक्की होती है और ये बढ़कर कई बार हाथापाई की स्थिति तक पहुंच जाती है। इसी को लेकर भारतीय सेना प्लान 190 के तहत बिना हथियारों की लड़ाई का अभ्यास कर खुद को और सशक्त करती है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक जब पेट्रोलिंग पर आते हैं तो वो अपने साथ नॉन लीथल वेपन जैसे डंडा, करंट वाली छड़ी और पेपर स्प्रे साथ लाते हैं। इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि एलएसी पर हमेशा संयम बरता जाए, लेकिन चीनी सैनिक अगर एलएसी पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिना फायरिंग के गुत्थम गुत्था की लड़ाई में सबक सिखाया जाता है। एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिक हर सुबह जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक तरीके से बिना हथियारों की लड़ाई का हिस्सा है। आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड में साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है। तापमान -25 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में कड़ी और एग्रेसिव ट्रेनिंग सैनिकों को दुश्मन से लड़ने के लिए हर वक्त फिट रखती है।
इसलिए भारतीय सैनिक हर रोज प्लान 190 के साथ LAC पर खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखते हैं। 20 अक्टूबर 1962 से पहले भारतीय सैनिकों को बहुत हड़बड़ी में यहां सरहद पर तैनात किया गया था। सैनिकों को आगरा और अंबाला जैसी गर्म जगहों से सीधे यहां 0 डिग्री के टेम्परेचर पर तैनात कर दिया गया था, और वो भी गर्मियों की वर्दियों। उन्हें एक्लेमेटाइज होने यानी यहाँ के वातावरण के हिसाब से ढलने का मौका भी नहीं दिया गया था। उन्हें मोर्चा कूदने, खाइयाँ बनाने और आपस में कम्युनिकेशन बनाने तक का मौका नहीं मिला था। आज यहाँ तैनात होने वाले भारतीय सैनिक एक्लेमेटाइज होने यानी वातावरण के हिसाब से ढलने के लिए एक खास पैटर्न, एक खास प्रक्रिया का पालन करता है। और यहाँ हम इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 2 किलोमीटर दूर 15,000 फीट से थोड़ी ज़्यादा हाइट पर खड़े हैं, और यहाँ तैनात होने वाला सैनिक 15 से 20 दिन तक एक्लेमेटाइज होकर आता है। लेकिन यहाँ भी उसको फिट रखने के लिए, मानसिक और शारीरिक रूप से दुरुस्त रखने के लिए एक अलग खास प्लान है, और वो है प्लान 190। यानी एक सैनिक को दिन भर में 40-40 मिनट की अलग अलग कसरतें और 10 मिनट का एक मेडिटेशन का सेशन करना होता है। कुल मिलाकर 190 मिनट हर सैनिक को रोज शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए कसरत, वर्जिश और मेडिटेशन कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था सच्ची में। पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्या एक दूसरे के साथ किसी वजह से लड़ाई हो गई। किसी ने कहा कि भैया हो सकता है कि चाइना को के सोल्जर्स को ये करना है, दूसरे ने कहा नहीं करना है, या इस टाइप सा कुछ हो गया। पर देख के फिर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। देख जैसे ही शुरू हुआ था मेरे को उसी टाइम पता चल गया था कि ये प्रैक्टिस हो रही है। और वो जो थे ना, इतना अच्छा, वो जो अंदर थे और उसके बाद वो पूरा वो घास टाइप लगी हुई थी, डिस्गाइज किया हुआ था, और जिस तरह से चीख के और इतनी इंटेंसिटी से, वो तो मैं देख के इतना हुई ना, कमाल है, देखो तो सही। और फिर जब पता चला कि यहाँ पे जहाँ हैं वहाँ कितनी ठंड होती है, और उसके बाद जब लेटर पता चला कि इनको कोई प्रेपरेशन टाइम नहीं, गर्मियों के यूनिफॉर्म में ही भेज दिया था कि सिचुएशन इतनी वो हो गई थी अलर्ट होने की कि उसी टाइम उनको भेजा। उनकी यूनिफॉर्म से उनको प्रॉपर नहीं थी कि ठंड से बचने के लिए, और अब उनको प्रैक्टिस रोज करनी होती है वहां पर ताकि वो यूज टू हो जाए। और कितना, मेरे ख्याल से 190 घंटे, तो ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे रोज उनको ये एक्सरसाइज ऐसी इंटेंस करनी होती है। तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और इसको देख के मुझे वो वीडियो याद आ रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में ही इंडियंस कई ऐसे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा था कि ये देखो, ये ट्रू इंडियंस, हमारे देशभक्त अपनी जान पे खेल रहे हैं वहां पे प्रोटेक्ट करने को कंट्री को, और जिनकी प्रोटेक्शन हो रही है उन्हीं में से कई ऐसे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। डिफरेंस देखो, ऐसे भी होते हैं लोग। पर दिस वीडियो वाज फैंटास्टिक, जिससे इतनी रिस्पेक्ट देने का मन करता है इन सोल्जर्स को जो देखो कंट्री के लिए इतना कर रहे हैं। पर मैं ये भी सोच रही थी कि ये तो कोशिश कर रही है, तो वो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, कि क्योंकि आप नॉन लीथल जो होते हैं वेपन्स उनको यूज कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। पर वहां तो चाइना ने बोल दिया कि भैया ये सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हो, उन्होंने तो अपना ही लॉ बना दिया है। तो हमारे यहाँ पे भी उनको बोलना चाहिए कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये करें, ये थोड़ी कोई ये निहत्ते रहे और वो वहां से ये कर दें और यहाँ पे ऑर्डर्स डिफरेंट हो। तो आई होप कि क्लियर मैसेज इनको भी दिया गया हो कि अगर इस टाइप का कुछ रिस्पॉन्स चाइना से आता है तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं, आप भी उसी टाइम जो है अपने वेपन्स यूज कर सकते हो। आई जस्ट होप सो। राइट। अब इसमें देखिए ये सब हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले जब कुछ भी हाथापाई वगैरह हुई थी पैंगोंग लेक में, तो उस वक्त उनके पास इलेक्ट्रिसिटी वाली स्टिक्स थी। हाँ, कह रहे पेपर स्प्रे, इलेक्ट्रिक की स्टिक्स, और पेपर स्प्रे था, इलेक्ट्रिक स्टिक्स। हमारे सोल्जर्स के पास ये सब था या नहीं था वो क्लियर नहीं है, मुझे नहीं लगता था। हमने अभी ये किया था जहाँ पे कुछ लोग ऐसे वेपन्स बना रहे हैं, त्रिशूल वगैरह, जहाँ पे ऐसे करें तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जहाँ पे आपके थंब में एक चीज होगी उसी से वो चलेगा। ग्लव्स भी थे। तो मेरे ख्याल से अब प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये भी आया था कि चाइना वाले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड्स प्रिपेयर कर रही हैं इस वॉरफेयर में, हाथापाई वाले। और यहाँ पर इसीलिए पहले जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सिचुएशन डायर थी कि पहले उनको किसी गर्म इलाके से सोल्जर्स को यहाँ लेके आए, एक्लेमेट नहीं हुए थे, और वर्दी भी उनके पास वाली थी जो समर्स में पहनते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब मेरे ख्याल से इंडिया बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है कि उनको प्रॉपर गियर मिल रहा है, एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, उनको
ट्रेनिंग मिल रही है, इससे वो 100% रेडी होंगे। साथ में वेपन्स भी आएंगे जो चाहिए होंगे फाइटिंग में, और मेरे ख्याल से और एक्स्ट्रा वेपन्स भी आएंगे जो बिल्कुल काउंटर करेंगे चाइनीज़ को। और मेरे ख्याल से अभी से जैसे बोल रहे हैं 14,000 फीट पे शुरू कर लिया अरुणाचल प्रदेश पे, तो मेरे ख्याल से अब इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त अपना कर दिया कि आप 100% रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है। ऑफकोर्स चाइना ने जो पास किया लॉ कि उनकी बाउंड्री में कोई आता है तो ये तो वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया ने भी अब रेडी कर लिया होगा कि हमारे वेपन्स भी होने चाहिए आपको और नॉन वेपन्स भी होने चाहिए सिचुएशन देखते हुए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है रेडीनेस। दुख इस बात का हो रहा है कि पहले से हमारे पास यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए थी और पहले से ये सब इक्विपमेंट पहले से ही होने चाहिए। पता है कि वहाँ पे रूल ये है कि आपको बुलेट्स वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले से ये सब होना चाहिए। जो भी है, आई होप कि अब हम ज़्यादा करेंगे उनसे, जिससे उन लोगों को क्लियर हो जाए कि इंडिया से नहीं जीत सकते। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा वीडियो था। बेस्ट, बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।